हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, कहाँ शुड लगाना है, कहाँ कुड लगाना है, कहाँ मे लगाना है, कहाँ। तो मॉडल वर्ब्स आज स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन होने वाला है, बहुत कुछ लर्न करेंगे। आई होप सभी आ गए हैं। हैज एवरीबडी कम? यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सो आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। सो मॉडल वर्ब्स होते क्या है, पहले ये देखते हैं। मॉडल वर्ब्स होते हैं सहायक क्रिया। मॉडल वर्ब्स क्या होती है? दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, जो मेन वर्ब के साथ लगती हैं। और क्या बनती है? कैन यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, प्रेजेंट में यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। कैन किसको बताता है? एबिलिटी को। कैन से किसका पता चलता है? एबिलिटी, यानी कि योग्यता का, योग्यता, क्षमता। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए, जॉब इंटरव्यू में पूछा कि आप MS वर्ड आपको चलाना आता है, कैन यू वर्क ऑन दिस? क्या आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं? डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम? कैन यू ऑपरेट दिस सिस्टम? तो आप बोल सकते हैं यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। कैन का मतलब है सकता हूँ, कर सकता हूँ। वर्तमान की स्थिति में आप कैन का यूज करेंगे योग्यता को बताने के लिए। हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। हैप्पी जन्माष्टमी। Yes, may Lord Krishna bless every one of us. Happy Janmashtami, guys. So today is Janmashtami, so all of you must be happy. अब मैंने must be का यूज करा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सारे मॉडल वर्ब्स आज बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत अच्छी सेंटेंसेस आप देखिए, खुद फ्रेम कीजिएगा एंड यू विल एंजॉय द क्लास टुडे। सो कैन क्या होता है? एबिलिटी, योग्यता। अब आप मुझे बताइए, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं? अब आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट कैन यू डू, लाइक कैन यू ऑपरेट दिस सिस्टम? क्या इस सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो? कैन यू वर्क ऑन दिस फाइल? कैन यू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट? यस आई कैन, मेरे अंदर योग्यता है, मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ। आई कैन वर्क ऑन दिस फाइल, मैं इस फाइल पर काम कर सकता हूँ। कैन, कर सकता हूँ, योग्यता है, क्षमता है आपके अंदर, आप वो कार्य कर सकते हैं। वर्तमान की स्थिति में आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि आई कैन वर्क ऑन दिस फाइल, मैं इस फाइल पर काम कर सकती हूँ। आई कैन ऑपरेट दिस सिस्टम, आई कैन प्ले गिटार, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकती हूँ, मैं गिटार प्ले कर सकती हूँ, मैं कुछ भी, जो भी आप कर सकते हैं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, I can work on this file. So can प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, एबिलिटी को दर्शाता है, योग्यता या क्षमता को दर्शाता है। आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप क्या कर सकते हैं? हैप्पी जन्माष्टमी। वेरी वेरी नाइस गाइस। आपके साथ इंटरैक्ट करके इतना अच्छा लगता है। जस्ट कीप ऑन वेटिंग, कब आपकी क्लास होगी, कब होगी, सो दैट आई गेट टू इंटरैक्ट विद यू। आप इतने अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं, इतने अच्छे से आप इंटरैक्ट करते हैं। लव यू ऑल गाइस। यस, बनाइए। ये देखिए, ब्लैक बोर्ड देखिए ध्यान से। I can adapt new things rapidly. Very good. Hoping alike for you too, ma'am. क्या बात है हर्ष? So you have watched that video. Very nice. Good. Hoping alike for you too. Amazing Harsh. Too good. I can speak English and Chinese. Okay. I can do this project. I can make him understand. बिल्कुल ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो बोलते हैं कैन यू स्पीक दिस लैंग्वेज? यस आई कैन स्पीक जर्मन, आई कैन स्पीक फ्रेंच। अगर आप फ्रेंच, जर्मन कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश, जो भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। सो कैन का मतलब होता है मैं ये काम कर सकता हूँ, वर्तमान की स्थिति में कर सकता हूँ, मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। जैसे कि आपने सेंटेंसेस बनाए, मैं उसको समझा सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं चाइनीज बोल सकता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं नई थिंग्स को बहुत जल्दी क्विकली अडेप्ट कर सकती हूँ। वेरी नाइस गाइस, सभी सेंटेंसेस बनाइए। अगर आप सभी सेंटेंसेस बनाएंगे दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, भोजपुरी। बिल्कुल ठीक है। यस, आई कैन टीच स्टूडेंट्स। वेरी नाइस अनुपमा, दैट्स टू गुड। यस, आई कैन टीच स्टूडेंट, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और बनाइए। कैन वी वेट अ मोमेंट? या क्या हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैन क्लियर हुआ प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, वर्तमान की योग्यता के लिए आप कैन का यूज करते हैं। कैन क्लियर हुआ, कुड पर आते हैं। कैन क्लियर हुआ, शैल आई प्रोसीड फर्दर, शैल आई प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े। कैन योग्यता को दर्शाता है, वर्तमान की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन डांस को दर्शाता है, वर्तमान की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन डांस, आई कैन गो देयर, आई कैन डू दिस प्रोजेक्ट, आई कैन वर्क ऑन दिस फाइल, ये काम मैं कर सकती हूँ। यू कैन हेल्प हर, तुम उसकी मदद कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। आई कैन प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड मेनी अदर गेम्स, बिल्कुल ठीक है। आई कैन मिमिक, ओके, यस, क्लियर। सो मैं ये काम कर सकती हूँ, आई हैव दिस एबिलिटी, योग्यता है मेरे अंदर। अब मैं पास्ट की एबिलिटी को अगर बताना चाहूँ, ये तो हो गया प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट की योग्यता। नाउ लेट्स कम टू कुड। तब तक आप सेंटेंसेस बनाते रहिए। आई कैन टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश वेरी गुड सेंटेंस, ओके। कैन यू रीड द स्मॉल प्रिंट ऑन दैट नोटिस ओवर देयर, बिल्कुल ठीक है। कैन यू गिव मी योर मोबाइल नंबर, यस, गुड। सो कैन, मैं ये काम कर सकता हूँ। अभी आगे भी मैं आपको इसके और यूजेस बताऊंगी। सो योग्यता के लिए हम कैन का यूज कर सकता था। पास्ट, भूतकाल में आप कोई काम कर सकते थे, आपके अंदर योग्यता थी पास्ट में, कर सकता था या सका या किया, आपने कोई काम किया या सकते थे, सो कर सकता था। I could sing very well when I could sing very well when I was 7 years old. जब मैं 7 साल की थी तो मैं बहुत अच्छा गा सकती थी। I could sing very well when I was 7 years old. तो मैं पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, पास्ट में जब मैं भूतकाल में ये काम कर सकती थी, मैं अच्छा गा सकती थी। I could dance all night, मैं पूरी रात डांस कर सकती थी पार्टी में। I could dance all night yesterday, कल जो पार्टी थी मैं पूरी रात डांस कर सकती थी। I could dance all night in the party yesterday, कल रात की पार्टी में मैं पूरी रात डांस कर सकती थी। या I could sing, कुछ भी। We could play games, हम गेम्स खेल सकते थे। I can take this responsibility, बिल्कुल ठीक है। Can I broach a new topic for discussion? Very nice. They couldn't finish the project on time. वह समय पर प्रोजेक्ट फिनिश नहीं कर सके, तो सके पास्ट में, सके, ये काम नहीं हुआ, सो कोई कार्य नहीं हुआ। सका, सके, पाया, सका, सके, पाया, वह कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे ये काम नहीं हो पाया। They couldn't finish the project on time. वे समय पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। They couldn't reach on time. वे समय पर नहीं पहुंच पाए। They couldn't reach on time. वे समय पर नहीं पहुंच पाए। They couldn't. कुड का नेगेटिव क्या होगा? कुड नॉट। कुड नॉट की जगह शॉर्ट फॉर्म में couldn't भी लिख सकते हैं। They could not reach on time. वे समय पर नहीं पहुंच पाए। वैसे ही कैन का नेगेटिव क्या हो गया? कैन नॉट। I couldn't offer him any help. I couldn't help her out. I couldn't stand by her. ठीक है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाई, मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। They couldn't reach on time, बस आने के लिए हम इसका यूज करते हैं। Good. She could not come to office because of corona. Yes. I couldn't attend the party due to some reason. बिल्कुल ठीक है। I couldn't have another slice of melon. बिल्कुल ठीक है। अब एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। फ्यूचर की एबिलिटी, यहाँ तक क्लियर हुआ। कैन, प्रेजेंट की योग्यता, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन डू दिस वर्क। कैन नॉट, नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प यू, सो ये काम नहीं हो सका, प्रोजेक्ट टाइम पर सबमिट नहीं हो पाया, या नहीं हो सका। he couldn't finish the project on time, they couldn't reach on time, नहीं हो पाया, could not, या नहीं हो सका, could not. Yes, I could speak Arabic when I. अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये तो हो गया हमारा कुड। नेक्स्ट आते हैं, अगर फ्यूचर की एबिलिटी की बात करते हैं तो क्या यूज करेंगे हम? फ्यूचर एबिलिटी,
ये तो पास्ट में मैं ये कर सकता था या हो पाया। फ्यूचर एबिलिटी कैसे लिख सकेगा? विल बी एबल टू। फ्यूचर एबिलिटी विल बी एबल टू। I will be able to buy an iPhone in the coming years. आने वाले सालों में मैं एक आईफोन तो खरीद लूंगी, मैं खरीद सकती हूँ, खरीद पाऊंगी, मतलब ये काम मुझसे हो पाएगा। आई हैव द पोटेंशियल, शायद मैं खरीद सकती हूँ, मतलब ये हो पाएगा। कोई काम आपसे हो पाएगा या कर सकेंगे आप कोई काम फ्यूचर में, यू हैव द पोटेंशियल, योग्यता है आपके अंदर, आप ये काम कर सकेंगे। सो फ्यूचर में अगर आप कहना चाहते हैं मैं ये काम कर सकेंगे, सकूंगी या हो पाएगा मुझसे ये काम फ्यूचर में, आई विल बी एबल टू, हो पाएगा। आई विल बी एबल, मैं कार ड्राइव कर सकूंगी। दे विल बी एबल टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, वे नई कार अगले साल खरीद पाएंगे। दे विल बी एबल टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। They will be able to purchase a new car next year. अगले साल वो एक नई कार खरीद पाएंगे। So ये काम हो। Even though he wanted to share mandatory information with her, yet he couldn't talk with her. वह उससे नहीं बात कर पाया। बिल्कुल ठीक है। I couldn't come to school yesterday because yesterday I went to my friend's party. बिल्कुल ठीक है। I will be able to go to Mumbai in December. I'll be able to buy a Lamborghini car next month. Wow, that's great. Very nice. I'll be able to do that. I will be able, मैं कर पाऊंगा, हो पाएगा मुझसे ये अगले साल, मैं कल ये प्रोजेक्ट फिनिश कर दूंगा। I will be able to complete this project tomorrow. कल मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊंगा या हो पाएगा मुझसे ये। I will be able to complete a project yesterday. और बनाइए सेंटेंसेस। गुड। I will be able to speak English fluently after completion of this course. Yes, you will be able to, Gopal. Very nice sentence. इस कोर्स के completion के बाद मैं इंग्लिश अच्छे से बोल पाऊंगा। I will be able to. Very good. Keep it up. So समझ में आ रहा है? Past की ability could, present can, future will be able to. अगर नहीं हो पाएगा तो क्या बोले? I will not be able to attend that meeting. अब आपकी दोस्त का फोन आता है कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, अटेंड कर ली हो कल 10 बजे। I'm sorry यार, I won't be able to. Won't be, will not be able to, कुछ भी बोल सकते हैं आप। Attend tomorrow's meeting. कल की मीटिंग मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा। I will not be able to do that. ठीक है? I won't be able to make tea. Yes, मैं चाय नहीं बना पाऊंगा। मुझे पता है मुझे चाय नहीं आती और I know guests are coming, but still I won't be able to make tea. मैं नहीं बना पाऊंगा। Won't कब यूज करते हैं? Will not का शॉर्ट फॉर्म है won't. Will not को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं won't. So guys कंफ्यूज मत होना, will not और won't में दोनों एक ही है। will not का शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपकी शॉर्ट फॉर्म होता है, निक नेम होता है, जैसे मेरा नाम वंदना है तो शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ भी मुझे बुला सकते हैं, बंधु या समथिंग, मैंडी, तो शॉर्ट फॉर्म। वैसे ही will not का क्या शॉर्ट फॉर्म हुआ? won't. I won't be able to attend tomorrow's meeting. मैं कल की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। My friend will be able to buy a new bungalow next year. अगले साल बंगलो खरीद पाएगा। Yes. I will be able to do that. I will be able to become an IAS officer in the next 5 years. बिल्कुल ठीक है, मैं ये कर पाऊंगा। I will not be able to pay this much amount. Yes, मैं इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर पाऊंगा। I will not be able to pay this much amount. बिल्कुल ठीक है। He won't come to meet me tomorrow. Yes, वो कल मुझसे मिलने नहीं आएगा। He will not come to meet me tomorrow. ठीक है जय वर्मा, गुड। सो क्लियर हुआ फ्यूचर की एबिलिटी का। अब मैं आपको बताती हूँ पास्ट की एबिलिटी। इतना क्लियर हुआ? शैल वी प्रोसीड फर्दर? फ्यूचर की एबिलिटी ये नहीं हो पाएगा। विल बी एबल हो पाएगा, विल नॉट बी एबल नहीं हो सकता या नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। तब तक आप सेंटेंसेस बनाते रहिए। मीनवाइल यू मेक सम सेंटेंसेस। तो मैं आपको और बताती हूँ गाइस। कुड हैव हम कब यूज करते हैं? पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, तो कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड हैव के साथ। बाकी सब मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ हैव आ जाता है मॉडल वर्ब के साथ लिखा हुआ, कुड हैव, शुड हैव, कुछ भी आ जाता है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ही कुड हैव गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा सकता था।
He could have gone to Mumbai. वो मुंबई जा सकता था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं गया। वो जा सकता था, योग्यता तो थी, पोटेंशियल थी, सब टिकट्स वगैरह बुक करा सकता था, जा सकता था, लेकिन गया नहीं। पास्ट में ये काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। She could have eaten a healthy diet. वो हेल्दी डाइट ले सकती थी। She could have eaten a healthy diet. वह एक हेल्दी डाइट ले सकती थी। She could have taken a healthy diet बोल सकते हैं, वो एक हेल्दी डाइट ले सकती थी लेकिन उसने ली नहीं। ये काम किया थी लेकिन किया नहीं आपने। बनाइए कुछ सेंटेंस। I will not be able to go to his home and teach him during lockdown. ठीक है, मैं उसके घर नहीं जा पाऊंगी और उसे नहीं पढ़ा पाऊंगी। He won't come to school tomorrow because he went to his grandfather's home. Yes. He would have purchased that property but couldn't. Yes. वो वह प्रॉपर्टी खरीद सकता था। He could have, not would have. He could have. वह खरीद सकता था लेकिन खरीदी नहीं। He could have purchased that property but he couldn't. But he didn't. इसने नहीं खरीदी है। He could have. जे वर्मा जो आपने सेंटेंस बनाया, he could have purchased that property. वह वो प्रॉपर्टी खरीद सकता था लेकिन खरीदी नहीं उसने। She will be, yes. He could have done it without much problem. बिल्कुल ठीक है ममता, वह बिना ज्यादा प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के वो काम कर सकता था। He could have done it. वो काम कर सकता था बिना प्रॉब्लम के लेकिन उसने किया नहीं। तो काम कर सकते थे, पोटेंशियल थी, योग्यता थी लेकिन किया नहीं। He could have bought a house for his parents. बिल्कुल ठीक है, वो अपने बहुत ही अच्छा सेंटेंस। गुड। वह अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीद सकता था, पोटेंशियल थी, पैसे थे, सब कुछ था, एक अच्छी जॉब थी लेकिन उसने नहीं खरीदा। I could have done that project. Yes, मैं वो प्रोजेक्ट कर सकती थी। I could have done it, लेकिन मैंने नहीं किया। So could have पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता है, योग्यता को दर्शाता है कि मैं काम कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन ये काम मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई। कर सकती थी लेकिन I could have taken a class yesterday. कल मैं क्लास ले सकती थी लेकिन मैंने नहीं ली। But I didn't take, right? लेकिन ले तो सकती थी ना कल क्लास। ऐसा तो नहीं है कि मैं ले नहीं सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं वो काम। I could have done it. कर सकती थी मैं ये। ठीक है, हमने बात करी है योग्यता की, पोटेंशियल की, एबिलिटी की। ये काम आप कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है। कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, कुड हैव कर सकता था लेकिन किया नहीं। विल बी एबल टू, कर पाऊंगा फ्यूचर में। I will be able to purchase a new car next month. I will be able to purchase a new home next year. कर पाऊंगा कमिंग ईयर्स में, अगले साल में, अगले महीने, अगले हफ्ते। ये प्रोजेक्ट अगले हफ्ते कंप्लीट कर पाऊंगा, कर दूंगा। I will be able to do that. क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? एबिलिटी की बात हुई है, कैन, कुड, एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दिस कुड हैव, विल बी एबल टू। तो ये हमने डिस्कस करा है एबिलिटी का। ये सब नोट्स में आपको प्रोवाइडेड है, पीडीएफ में सब प्रोवाइडेड है। जैसे ही पीडीएफ रीड करेंगे सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यू कैन वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स गाइस। वीडियो आपके पास रहेगी तो मल्टीपल टाइम आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, ग्रुप में पूछिए। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड यहाँ भी कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए। Yes, she could have become a teacher, but she preferred working in a shop. Very nice sentence. वो टीचर बन सकती थी। आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतनी क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। So try to make many sentences, as many sentences as possible. बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में यूज होता है और बहुत गलत हम तरीके से बोलते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब्स में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जहाँ कैन बोलना होता है वहाँ कुड लगा देते हैं, जहाँ शुड लगाना होता है वहाँ कुछ और मॉडल वर्ब लगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ एडवाइस। जब आपको सलाह देनी होती है, आपको किसी को सलाह देनी है, कोई एडवाइस देनी है, ठीक है, सलाह देनी है। यू शुड स्टडी हार्ड। शुड मतलब तुम्हें ये काम करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। मैं सलाह दे रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 ग्लासेस, 10 ग्लासेस, जितने भी आप बोलना चाहते हैं। यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में तुम्हें 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। यू शुड वर्क, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। शुड नॉट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो कोई काम आपको करना चाहिए उसके लिए आप शुड यूज करेंगे। एंड व्हाट व्हेन यू विल यूज शुड नॉट, नहीं करना चाहिए। शुड नॉट
नहीं करना चाहिए। तो किसी को सलाह दे रहे हैं, सिंपल एडवाइस दे रहे हैं, अब वो उनकी मर्जी है, वो माने कि ना माने। आप अपनी तरफ से एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, यू शुड ईट हेल्दी वेजिटेबल्स, तुम्हें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट ड्रिंक। हम बहुत सारे सलाह देते रहते हैं, हमारा काम है किसी ना किसी को एडवाइस करते रहना। सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स हमें एडवाइस देते हैं, अरे तुम्हें अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज। अभी शुड हैव बताऊंगी, पहले शुड और शुड नॉट पे कंसंट्रेट करते हैं। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यस। आई थिंक यू शुड अटेंड लाइव सेशन, बिल्कुल ठीक है। यू शुड नॉट वरी, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, यस यस। यू शुड स्टे एट होम इन दिस कोविड-19, बिल्कुल ठीक है, इस कोविड-19 में तुम्हें घर पर रहना चाहिए। I could have become a good teacher, but I got married at an early age, बिल्कुल ठीक है, मैं एक अच्छी टीचर बन सकती थी लेकिन जल्दी शादी हो गई मेरी, yes. Once you should have a look on that project, yes. You should drive carefully in foggy weather, very nice, charming, बहुत अच्छी सेंटेंसेस बना रहे हैं आज हम। सो फॉगी वेदर में आपको अच्छे से केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, सावधानी पूर्वक आपको ड्राइव करना चाहिए, बहुत ही अच्छा। फॉगी वेदर होता है जब धुंध होती है ना हर जगह। You shouldn't have, yes, you shouldn't have that thing, you should not, you should not leave your door unlocked when you go out, yes, नहीं करना चाहिए ऐसा। शुड करना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। अब आप किसी को भी सलाह दे सकते हैं, जिस मर्जी को चाहे आप सलाह दीजिए, लेकिन देंगे कैसे? शुड का प्रयोग करके। यू शुडंट गो आउट, नहीं जाना चाहिए तुम्हें बाहर, यू शुड नॉट गो आउट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, यू शुड नॉट गो टू मुंबई ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय तुम्हें, इस दौरान तुम्हें मुंबई नहीं जाना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर फॉर योर प्रोजेक्ट, यू शुड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए एग्जाम्स के लिए। यू शुड ड्रिंक दिस जूस, तुम्हें जूस पीना चाहिए, दैट्स हेल्दी फॉर यू। कुछ भी, एनी एडवाइस यू कैन गिव, तुम्हारे ऊपर है गाइस, जो एडवाइस आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। शुड का यूज करना है, ये काम करना चाहिए, शुड नॉट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ईट जंक फूड एवरी डे, बिल्कुल ठीक है, हर दिन जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जब देखो जंक फूड खा रहे हो, जब देखो जंक फूड खा रहे हो, हर दिन जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट जंक फूड एवरी डे, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मैं पास्ट में कोई एडवाइस दे रही हूँ, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए था। अगर मैं बोलती हूँ तुम्हें ये करना चाहिए था, तो मैं बोलूंगी शुड हैव। तुम्हें कल कैब से आना चाहिए था, यू शुड हैव कम बाय कैब, यू शुड हैव टेकन अ कैब, तुम्हें कल कैब लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन अ कैब। अगर पैदल चलकर आ रहा है तो आप उसे बोल रहे हो, अरे क्या यार तू एक कैब ही ले लेता, तुझे कैब लेनी चाहिए थी। दोस्तों को बोलते हैं ना, क्या इतनी दूर पैदल चलकर आए, कैब ही ले लेता, यू शुड हैव टेकन अ कैब। तो कुछ भी, ये काम करना चाहिए था पास्ट में, यू शुड हैव डन दैट, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था, तुमने किया नहीं, लेकिन ये करना चाहिए था, वही शुड हैव, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। वुड हैव, कर सकता था लेकिन नहीं किया, करना चाहिए था, एडवाइस है, पास्ट में ये करना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड योर सिस्टर, तुम्हें अपनी सिस्टर की मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड योर सिस्टर, तुम्हें अपनी सिस्टर की मदद करनी चाहिए थी। तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुमने अपनी बहन की मदद क्यों नहीं करी, तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास, कल की क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, कुछ भी। यू शुड हैव डन दैट प्रोजेक्ट, यू शुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तुम्हें समय से प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए था। तो ऐसे करके आप बहुत सारे बोल सकते हैं। You shouldn't talk at all times. You should consult a doctor immediately when you have high fever. You should not. You shouldn't. You should have eaten healthy food. You should have taken a healthy diet. ऐसे बोल सकते हैं अनुपमा. You should have taken a healthy diet. तुम्हें healthy diet लेनी चाहिए थी. You should have yes. You should have received this parcel. तुम्हें parcel receive हो जाना चाहिए था. करना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन दैट पार्सल, यू शुड हैव सीन दैट पार्सल, तुम्हें पार्सल ले लेना चाहिए था। यू शुड हैव सीन योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो शुड हैव, ये काम करना चाहिए था, एडवाइस दे रहे हैं आप किसी को। अब कई
कई बार ना हम ऐसे भी सलाह देते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये चीज चूज करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कॉमर्स लेता। तो सलाह देते हैं लेकिन अपने आप को रख कर दूसरे की प्लेस पर। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे जो आपको सलाह देते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आज मेरा एडमिशन कहीं और हुआ होता, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस कंपनी में को ज्वाइन ना करता, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रेड शूज पार्टी में डालकर जाता। तो ऐसी सलाह जब कोई दूसरा देता है आपको, मतलब अपनी जगह रखकर, when you keep yourself at that person place and you give advice to that person, तो आप किसका यूज करेंगे? वुड का। जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर बोल रहे हैं, अगर मैं तुम्हारी प्लेस पर होता ना तो मैं ये काम करता। इफ आई वर यू आई वुड रिटर्न द बुक्स, मैं बुक्स रिटर्न कर देता। आई वुड रिटर्न द बुक्स, तुमने तो बुक्स रिटर्न नहीं करी लेकिन मैं बुक्स रिटर्न कर देता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो मैं किसी को सलाह ही दे रही हूँ, किसी को एडवाइस ही तो कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा काम कर देती। सलाह दे रही हूँ तो सलाह के लिए शुड तो हमने देख लिया, शुड कब यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं कब करते हैं, जब आप दूसरे को दूसरे की जगह पर अपने आप को रखते हैं, तब आप वुड बोलेंगे। शुड किसी को भी एडवाइस दे रहे हैं लेकिन अपने आप को रख कर एडवाइस दे रहे हैं उस व्यक्ति को, तो वुड का प्रयोग करेंगे। इफ आई वर यू आई वुड रिटर्न द बुक्स, इफ आई वर यू आई वुड नॉट वियर दैट जैकेट, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं वो जैकेट नहीं डालती। आई वुड नॉट वियर दैट जैकेट, मैं वो जैकेट नहीं डालती। You should have lied to the prince. You should have lied to the prince. You should have relied on me. Should have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। should have, could have, जहाँ भी have आ जाता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम टेंसेस पढ़ते हैं तो have के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वैसे ही शुड हैव हो, कुड हैव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आपका। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी और मॉडल वर्ब्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाइए। कुछ सेंटेंसेस देखिए जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। If I were you in the 5-star hotel, I wouldn't eat too many junk food नहीं होता गोपाल, जंक फूड too much, क्योंकि फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, if I were you, या मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, I wouldn't have eaten too much, मैं इतना ज्यादा नहीं खाता। I wouldn't eat too much, मैं इतना ज्यादा नहीं खाता। I wouldn't eat too much junk food. At once, in once नहीं होता, at once होता है, एकदम शीघ्र, तुरंत, at once। at once होता है अनुपमा, in once नहीं बोलते हम, at once बोलते हैं। at once मतलब तुरंत, शीघ्र। If I were you, I would slap him. If I were you, I would give her comfortable life. Yes, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे कंफर्टेबल जिंदगी देता। If I were you, I would switch off the lights. Yes, ये तो सिबलिंग्स के साथ यूज करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तुम इतने मतलब बुरे हो, हम भाई बहन को बोलते हैं इतने बुरे हो तुम लाइट तक बंद नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी जगह होता तो कब की लाइट बंद कर देता। I would switch off the lights. So would का प्रयोग करके आप सजेशन दे सकते हैं। क्लियर? So would और should में डिफरेंस क्या है? अब मैं किसी को बोल रही हूँ तुम पढ़ो, मैं दूसरे को सलाह दे रही हूँ, यू शुड स्टडी। दूसरे को सलाह देते हैं तो शुड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। दूसरे को सलाह देना, दूसरे को सलाह देना कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने आप को सलाह देती हूँ या किसी की जगह अपने आप को रखकर सलाह देती हूँ तो वुड। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, I would study all night, मैं पूरी रात पढ़ती। I would study all night, मैं पूरी रात पढ़ती अगर मैं तुम्हारी जगह होती।
आई वुड स्टडी ऑल नाइट। सो ऐसे यूज करते हैं। क्लियर? If I were you, I wouldn't pay this much amount for this car. Yes. मैं इतनी अमाउंट इस कार के लिए पे नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। If I were you, I wouldn't pay that much amount or this much amount for this car. बिल्कुल ठीक है। ये क्लियर हुआ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पूरी रात पढ़ता। तुम्हें पढ़ना चाहिए, you should study. So दूसरों को सलाह दे रहे हैं तुम्हें काम करना चाहिए, you should. नहीं करना चाहिए, you should not. तुम करनी चाहिए थी, you should have. क्लास में ये करना चाहिए था, शुड हैव। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम जरूर करता, तो वुड का प्रयोग करेंगे। दूसरों की जगह आप अपने आप को रखकर अगर कोई सलाह देते हैं, यू विल यूज वुड। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मस्ट। आवश्यक, जब हम किसी को बोलते हैं आवश्यक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी। मस्ट बाय 2 tickets फॉर अस। 2 टिकट हमारे लिए जरूर आवश्यक खरीद के रखना, अवश्य खरीद के रखना। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग यूज करके। शुड का यूज आपको क्लियर हो चुका है। मस्ट, यू मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय 4 o'clock। यस, 4 बजे तक अवश्य जरूर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना, जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब फोर्स कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 बजे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय 4 o'clock। तो जैसे बॉस कई बार ऑर्डर करते हैं, ये काम जरूर कर देना, 4 बजे तक मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करो, क्या करो, यू मस्ट टेक टुडेज क्लास। जैसे आज की क्लास तुम्हें नहीं है, चाहे जन्माष्टमी है, चाहे रक्षाबंधन है, व्हाटएवर माइट बी द केस, बट यू मस्ट टेक इट, जरूर, आवश्यक। कोई फोर्स करता है, कोई कंपल्शन करता है, जरूरी है कोई काम, तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसी को सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तो आप मस्ट का प्रयोग करें। नॉर्मल सलाह दे रहे हैं कि स्मोक मत करो, ड्रिंक मत करो, नॉर्मली मैं आपको साधारण रूप से कोई एडवाइस दे रही हूँ कि हेल्दी डाइट लो। मैं कहीं, जैसे मैंने आपको बोला था जब कोरोना था कि गाइस हेल्दी डाइट लीजिए, तो मैंने साधारण रूप से आपको एडवाइस दी, अगर मैं शुड बोलती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ मस्ट, तो मीन्स आई एम फोर्सिंग यू दैट यू मस्ट डू दिस, जरूर, अवश्य, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जरूर करना है आपको ये काम। जैसे अगर मैं बोलूँ यू शुड सॉल्व द क्विज, क्विज सॉल्व कर लेना, करना चाहिए तुम्हें, यू मस्ट, तो करना ही करना है। मस्ट मीन्स यू हैव टू डू इट, मस्ट, करना ही करना है, आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बनाइए कुछ सेंटेंसेस। बिल्कुल ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में नहीं स्मोक करना चाहिए। You must fill the form in capital letters. You must fulfill your parents' desire. You must have these types of dresses in your wardrobe. बिल्कुल ठीक है। You must be there on time, otherwise you will lose the opportunity. Very. कई बार हम बोलते हैं ना, अगर तुम जॉब इंटरव्यू टाइम पे नहीं पहुंचे तो ये जॉब हाथ से निकल जाएगी, तो जरूर समय पर पहुंच जाना, जरूर। You must reach on time, otherwise you will miss the opportunity. Very very. Buy green vegetables. तुम्हें हरी सब्जियां खरीदनी है। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है, यानी कि ये काम मुझे करना है, कोई कार्य करना है, हैव टू, आई हैव टू बाय दिस ड्रेस, आई हैव टू गो नाउ, लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। यू मस्ट ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग, यू मस्ट कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन बाय टुमारो, ड्राइवर्स मस्ट नॉट यूज देयर मोबाइल्स व्हाइल ड्राइविंग, बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए उनको, मस्ट आवश्यक रूप से करना चाहिए, हैव भी हो सकते काम करना चाहिए। जैसे कि आई हैव टू गो आउटसाइड नाउ, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना है, मुझे काम करना है, हैव टू। आई हैव टू बाय अ ड्रेस फॉर हिम, आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुडेज ओकेजन, आज के ओकेजन के लिए मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो कुछ भी, ये काम मुझे करना है, हैव टू। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गाइस, ought to। ought to किस लिए यूज करते हैं हम? ought to का यूज हम क्यों करते हैं? आप किसी को सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं ये तुम्हारी ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। जब आप किसी को एहसास कराते हैं, यू ought to respect your teacher, तुम्हें अपने शिक्षक का
एक तरीके का आपका ना एक मॉरली जब हम किसी को समझाते हैं कि ये मॉरली काम सही है, जब हम मैनर्स किसी को सिखाते हैं, किसी को बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, ऐसा करना। तुम्हें अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हें अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए, you ought to fight for your country. So this basically ought to आप कब यूज करेंगे, कोई ड्यूटी के लिए, अगर आप किसी को किसी की ड्यूटी बता रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य का वो कराने के लिए, मौलिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, नैतिक जिम्मेदारी, जैसे टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, बोलते हैं ना। तो ये जो शिक्षा दे रहे हैं, कैसी शिक्षा दे रहे हैं, मॉरल शिक्षा दे रहे हैं। जैसे हम मॉरल वैल्यूज किसी को सिखाते हैं तो आप ऑटो का यूज कर सकते हैं, ये काम करना चाहिए, ऑटो काम करना चाहिए, मॉरल जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम्हारी ड्यूटी है, जैसे कि ड्यूटी है रिस्पेक्ट करो टीचर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ऑटो। You ought to listen to your parents, yes. You ought to respect your country, बिल्कुल ठीक है, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छा। You ought to follow the advice of your teachers, बिल्कुल ठीक है, मॉरल ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, अपनी टीचर्स की एडवाइस माना करो, जरूर करनी चाहिए, एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, और बनाइए। You ought to complete your homework daily, yes, ड्यूटी बता रहे हैं, ये काम करना चाहिए। अब देखिए, ought to क्या होता है, should के बाद, ये इतना पावरफुल नहीं होता, ought to मतलब should से ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल देन शुड, पावरफुल देन शुड से पावरफुल है, बट नॉट एज फोर्सफुल एज मस्ट। मतलब कहने का ये मतलब है कि शुड अगर किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो ऐसी एडवाइस कर रहे हैं कि मानो ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ यू शुडंट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुडंट ड्रिंक, तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, सलाह दे रही हूँ, साधारण सलाह, कर्तव्य मतलब वो तुम्हें बता रही हूँ कि कर्तव्य का वो बता रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, एडवाइस दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि ये करो ही करो, एडवाइस दे रही हूँ कि दिन में 4 ग्लास पानी पियो, 5 ग्लास पानी पियो, 7 ग्लास पानी पियो, हेल्दी डाइट लो, फ्रूट जूस लो, खाया पिया करो, टाइम पे क्लास अटेंड करो, लाइक दैट। ऐसे मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ शुड का प्रयोग करके। तो साधारण एडवाइस किसी को करना है, नॉर्मल शुड का प्रयोग करेंगे। कंपल्शन, किसी को फोर्स कर रहे हैं, ये मतलब मस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। मस्ट का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप किसी को हद से ज्यादा मतलब बोलना चाहते हैं कि जरूर, कंपल्शन, फोर्सफुली, जैसे कि हॉस्पिटल पहुंच जाओ, बहुत ज्यादा बीमार है, यू मस्ट रीच द हॉस्पिटल बाय 7 o'clock, एनी हाउ, कुछ भी हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जरूरी है ये, आवश्यक रूप से करना चाहिए, तो डिपेंड करता है आप किसको किस लेवल पर एडवाइस देते हैं। साधारण रूप से किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो फिर क्या यूज करेंगे, ought to, क्लियर। एक और मैं आपको बताती हूँ, मस्ट हैव यानी कि ये करना चाहिए था, जैसे हमने डिस्कस करा, कुड हैव दैट एग्जाम, तुम्हें वो एग्जाम जरूर देना चाहिए था, मतलब ये काम जरूर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो मस्ट हैव, जरूर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, मस्ट हैव। मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो पास्ट बात करते हैं, ये जरूर करना चाहिए था या जरूर होना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था या फिर जरूर रेड लाइट पर रुकना चाहिए था ना, ये जरूर था, ये तो ट्रैफिक रूल्स ओबे करने चाहिए, ought to obey the traffic rules। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ought to obey, दैट मींस ये ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यू ought to obey the traffic rules, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, एंड यू मस्ट stop at the red light। अब चलान कट गया तुम्हारा, तुम्हें रुकना चाहिए था ना, वो तो बहुत जरूरी था, रेड लाइट पर क्यों नहीं रुके तुम, तो जरूर करना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था, मस्ट हैव, यू मस्ट हैव स्टॉप्ड एट द रेड लाइट। You ought to go for a morning walk daily, you must
consult a doctor if you have got symptoms of COVID-19? Yes, बिल्कुल ठीक है। सो मस्ट हैव के साथ कौन लगाएंगे नवीन, क्योंकि मस्ट हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। यू मस्ट हैव गॉन टू द कोर्ट, कोर्ट जाना चाहिए था, गॉन। शुभम ओके ओके शुभम गॉट इट। अच्छा, मतलब तुम्हें वो डायमंड चुराना चाहिए था। ओके, रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। वेयर वर यू शुभम? आपने अभी अटेंड की है क्लास, कहाँ थे आप? यू मस्ट हैव सेंड दैट डॉक्यूमेंट फॉर बिफोर गेटिंग डेडलाइन, नहीं होता बिफोर द डेडलाइन, बस डेडलाइन से पहले तुम्हें वो प्रोजेक्ट जो भी था सबमिट करना चाहिए था डॉक्यूमेंट्स। यू मस्ट हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर डेडलाइन। यू मस्ट हैव लुक्ड आफ्टर योर पेरेंट्स, यस, तुम्हें अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए था ना, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव लुक्ड आफ्टर योर पेरेंट्स, वेरी नाइस सेंटेंस, गुड टू गुड। They must have passed the test in first attempt. उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट पास कर लेना चाहिए था, बहुत जरूरी था, बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मैं आपको बताती हूँ पॉसिबिलिटी के बारे में। अब हमने एडवाइस देख लिया, एबिलिटी देख लिया, अब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। संभावना, शायद बारिश हो, अब मौसम अच्छा लग रहा है, थोड़े ब्लैक क्लाउड है, शायद आज बारिश हो। पॉसिबिलिटी, संभावना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? सिंपल सेंटेंसेस में अगर बोलती हूँ संभावना, तो मैं कैन का यूज कर सकती हूँ। इट कैन रेन, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन। अगर मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो मैं यूज करूंगी मे का। बारिश हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको लग रहा है बादल बिल्कुल काले काले, मतलब बिल्कुल काले बादल हैं आसमान में, ब्लैक क्लाउड्स ऑल ओवर द स्काई, और आपको बिल्कुल लग रहा है कि अभी बस 5 मिनट में बारिश होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में हम मे का यूज करते हैं, और माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। इट माइट रेन, लेस पॉसिबिलिटी, हो सकता है बारिश हो सकता है लेकिन जब हम संभावना की बात करते हैं तो हमें किसी चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन हम ऐसे अपनी पॉसिबिलिटी लगाते हैं, हो सकता है वो पास हो जाए। अब आपको पता है आपकी दोस्त बहुत पढ़ाकू है, उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बिल्कुल ठीक है। यू मस्ट हैव जॉइंड योर ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए गाइस सेंटेंसेस। गाइस कई बार नेट विल गो स्लोली, जहां पर भी आपको समझ नहीं आता है आप मुझे बताइएगा, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे पीडीएफ में सब कुछ है, आप ये भी देखेंगे और पीडीएफ देखेंगे, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ही में पास एग्जाम्स दिस ईयर, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए सेंटेंसेस, गुड। तो पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं संभावना की, में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, और माइट लेस पॉसिबिलिटी को जताता है, वीक पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। बनाइए कुछ और सेंटेंसेस। बिल्कुल ठीक, पॉसिबिलिटी के लिए माइट हैव, कुड हैव, ये कब यूज होता है? पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। वो उसकी प्रोजेक्ट में मदद कर सकती थी, शी कुड हैव हेल्प्ड हर इन द प्रोजेक्ट, मैं उसकी प्रोजेक्ट में मदद कर सकती थी। तो पॉसिबिलिटी थी कि वो उसकी मदद कर दे रही, मैं वो क्लासेस ले सकती थी। आई माइट हैव टेकन दैट क्लासेस, मैं वो क्लासेस ले सकती थी। तो पॉसिबिलिटी थी पास्ट में, जब आप पोलाइट की ऐसा हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, कुड का, कुड हैव, माइट हैव, मे हैव। और बनाइए सेंटेंसेस, गुड, मेक सम सेंटेंसेस। पॉसिबिलिटी जब हम संभावना की बात करते हैं,
आराम से चलेंगे, डोंट वरी गाइस, बस आप बनाइए सेंटेंसेस बनाइए पॉसिबिलिटी के। He could have helped his brother, वो अपने भाई की मदद कर सकता था। He could have helped his brother, बिल्कुल ठीक है, वो अपने भाई की मदद कर सकता था। I may go to Mumbai tomorrow, हाँ कल मैं मुंबई जा सकती हूँ, संभावना है, ज्यादा संभावना है इसलिए आपने may का यूज करा, बिल्कुल ठीक है। He might have a glass of water, yes, बिल्कुल ठीक है, एक ग्लास पानी ले सकता है वो। तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं, कैन का, मे का, माइट का, तो किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है और माइट लेस पॉसिबिलिटी को बताता है। वैसे ही कैन फॉर्मल, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हम कैन का यूज करते हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं कुछ भी। मे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मली का, फॉर्मल भी यूज होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन में। क्लियर हुआ गाइस? तो ये थी हमारी पॉसिबिलिटी की बात। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं, तो कुड पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए जैसे कैन प्रेजेंट में होता है, वैसे ही पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए कुड। अब कोई काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आपको पता है ये काम होगा ही नहीं। चाइना कुड हैव स्टॉप्ड कोरोना वायरस, यस, यू माइट नॉट हैव sat you might not have sat for long hours in the office, or you might not have डन दैट प्रोजेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। अब कोई काम आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, कोई काम आप सोचते हैं नहीं इसकी तो बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है, तो क्या कांट और कुडंट का आप यूज करेंगे। जो काम इम्पॉसिबल लगता है होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, जो आपको लगता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कांट का और कुडंट का। ठीक है, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, इम्पॉसिबल चीजों के लिए can't, couldn't, past में couldn't, can't, this can't be true, ये सत्य नहीं हो सकता, जो आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। this can't be true, ये सत्य नहीं हो सकता, मैं जानती थी ये सत्य नहीं होगा, we knew it, हम जानते थे कि सत्य नहीं होगा, we knew it, it couldn't be true, किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी कि उसकी शादी हो गई, लेकिन आपको लगता है नहीं ये हो ही सकता, यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ है ये। जब आपको विश्वास नहीं होता और कोई चीज आपको लगती है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आप कैन और कुडंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्तमान में कैन यूज करेंगे प्रेजेंट में, और कुडंट आप यूज करेंगे पास्ट में, पॉसिबिलिटी के सेंस में कि ये नहीं हो सकता, दिस कांट बी ट्रू, दैट कुडंट बी ट्रू, वो नहीं हो सकता था। He might have sold his car, हो सकता है उसने अपनी वो कार बेच दी, कार हो सकता है उसने अपनी वो कार बेच दी हो लास्ट मंथ, क्योंकि माइट हैव पास्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ अगला महीना हो जाएगा राज, पिछले महीने हो सकता है उसने अपनी कार बेच दी हो। He might have sold his car लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ या लास्ट मंथ, अगले वाले को नहीं यूज कर सकते क्योंकि माइट हैव, कुड हैव, पास्ट में आप जा रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप नेक्स्ट तो यूज कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट मतलब आने वाला समय, अगले साल। आप बोलना चाह रहे हैं हो सकता है पिछले साल उसने कार बेच दी हो, he might have sold his car last month, ऐसे बोलेंगे आप। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ऑलवेज लेकर आता है एक्सप्रेशन। एंड शुभम इज सेइंग अगर कोई ज्वेलरी में स्टील कर लेता अंबानी के घर से तो उनको बुरा ना लगता, दे माइट नॉट हैव फेल्ट बैड। अंकल कांट लेफ्ट द की इनसाइड द डोर, अंकल कुडंट, वो नहीं कर सकते, वो जो घर की चाबी है वो नहीं अंदर रख सकते, नहीं अंदर रख सकते वो। तो पास्ट की बात करते हैं कुडंट, प्रेजेंट में बोलते हैं तो कांट। बनाइए सेंटेंसेस गुड। कोई चीज आपको इम्पॉसिबल लगता है, गाइस आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, बाय दैट टाइम मेक सेंटेंसेस, ओके।
का यूज करेंगे। जैसे कल सूरज उगेगा ही उगेगा, आप बिल्कुल श्योर है कल सूरज उगेगा, द सन विल राइज टुमारो, तो श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि ये काम होगा ही होगा, तो विल का यूज करेंगे। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कोई होने की संभावना कितनी है, तो हम विल का यूज करते हैं, ये काम होगा ही होगा। यू आर श्योर, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और वैसे ही कोई काम है कि ये नहीं होगा, तो किसका, विल नॉट। आप श्योर है कि ये काम नहीं होगा, जैसे कि अगर वो वॉक करते हैं, अगर वो पैदल चलते हैं, तो वो समय पर नहीं पहुंचेंगे, दे वोंट अराइव ऑन टाइम। जैसे आपने अपने दोस्तों को बुलाया अपने घर और वो पैदल चल कर आ रहे हैं, तो आपको लगा अरे यार 7 बजे की पार्टी है, अभी वो घर से पैदल निकल रहे हैं, तो बिल्कुल आप श्योर हैं कि कुछ भी हो जाए समय पर नहीं पहुंचेंगे। तो वोंट, वोंट यानी कि विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट। बनाइए। What? I can't get A in this. I couldn't get that. That's impossible. Okay. So अगर कोई चीज आपको लगता है नहीं हो पाया, so I couldn't get or I can't get it. I'll go to the market tomorrow. Yes, कल मैं मार्केट जाऊंगा, तो कोई चीज होने की संभावना। She will not attend the meeting. आपको पता है कि वो अटेंड नहीं करेगी मीटिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। She will not attend the meeting. वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। She will not attend the meeting. वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। I think Henny will come on Friday. Yes, मुझे पक्का विश्वास है कि हैरी फ्राइडे को जरूर आएगी। I'll go to the market tomorrow. बिल्कुल ठीक है। Yes, it couldn't be true. बिल्कुल ठीक है शिल्पा। ओके, अब बनाइए कुछ और सेंटेंसेस। ये तो हुई फ्यूचर की संभावना। प्रोबेबिलिटी किसकी, फ्यूचर में कोई कार्य होने की संभावना, फ्यूचर में कोई काम होने की संभावना। तो हम जब कहते हैं फ्यूचर में काम हो सकता है, फ्यूचर में तो बच्चे पास हो सकते हो, यू विल get good marks in your exam, you will score high percentage, you will get admission in that college, तो मैं पक्का उस कॉलेज में एडमिशन जाएगा, आप श्योर हैं। तो आप किसको बोल रहे हैं, मैं पक्का श्योर हूँ ये होने के 100% चांस है, तुम्हें जरूर एडमिशन मिलेगा। यू विल नॉट गेट, आप 100% श्योर है कि नहीं मिलेगा, सो यू विल नॉट का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर में कोई काम होने की संभावना, उसके लिए विल, कोई काम होएगा, विल नॉट कोई काम नहीं होएगा। तो जब हम संभावना की बात करते हैं, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी क्या है ये काम होने की, yes, she will get admission in that college. उसको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। No, I don't think so. She won't get admission in that college. उसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए श्योर है, कॉन्फिडेंट है, काम होगा, तो विल का प्रयोग करेंगे। श्योर है, कॉन्फिडेंट है, काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो विल नॉट का प्रयोग करेंगे। I will not miss any live session. She will not marry him. Yes, he won't come tomorrow. If they will again use the same strategy, they couldn't. Yes, they won't win the match. अगर उन्होंने दोबारा से कोई स्ट्रैटेजी बनाई, तो वो मैच नहीं जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी फ्यूचर की, कुछ होने की संभावना कि कितना काम हो सकता है, फ्यूचर की संभावना। अब प्रेजेंट में कोई गाइस देखिए, प्रेजेंट में हम क्या यूज, मस्ट बी। जो मस्ट बी, जैसे कि आपको लग रहा है बच्चा हो रहा है, तो आप पक्का गेस करते हैं ना, प्रेजेंट में संभावना है पक्का वो भूखा होगा। द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हंग्री। द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हंग्री। संभावना नहीं, प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई चीज होने के चांसेस, कितने चांसेस। जब हम चांस की बात करते हैं, कोई चीज होने की क्या चांस है, तो बच्चा रो रहा है, मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ पक्का भूखा होगा, ही मस्ट बी हंग्री। अब जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है,
कोई बहुत ज्यादा इरिटेटेड लगा तो हम सोचते हैं ना यार पक्का गुस्से में होगा, ही मस्ट बी एंग्री, ही इज नॉट टॉकिंग विद एनीवन, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, ही मस्ट बी एंग्री, वो जरूर गुस्से में होगा, ही मस्ट बी एंग्री, वो जरूर गुस्से में होगा। सो मस्ट बी जरूर ऐसा होगा, प्रेजेंट में जरूर ऐसा होगा, वर्तमान की जब हम बात करते हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में जब ऐसा होगा तो विल, नहीं होगा विल नॉट, वैसे अगर नहीं होगा तो मस्ट नॉट। शी इज हैप्पी, शी मस्ट नॉट बी सैड, मतलब नहीं सैड, शी हैज 90% एग्जाम, शी मस्ट, जैसे मस्ट नॉट बी नहीं होगा, मस्ट बी कोई बहुत थका हुआ आ रहा है तो हम बोलते हैं ना ही मस्ट बी टायर्ड, आप जरूर थक गए होंगे, जरूर थके, मतलब ना आप देख रहे हैं कि कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि यार थक गया होगा, ही मस्ट बी टायर्ड, ही हैज कम लॉन्ग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से चक्कर आया है, ही मस्ट बी टायर्ड, वो जरूर थक गया होगा, तो मस्ट बी का यूज करते हैं। ओके शुभम, मस्ट बी वो जरूर स्कूल में होगा, बिल्कुल ठीक है। मस्ट यानी प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, वर्तमान की प्रोबेबिलिटी, होने की संभावना कितनी है इस कार्य की, तो हम बोलते हैं जरूर ऐसा होगा, बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, जरूर वो भूखा होगा, वैसे ही वो किसी से बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग विद एनीवन। शी मस्ट नॉट बी इन दिल्ली, दिल्ली में पक्का नहीं होगी, मैंने उनसे भी बात करी, वो दिल्ली में नहीं होगी, शी मस्ट नॉट बी इन दिल्ली, बिल्कुल ठीक है, वो दिल्ली में इस वक्त नहीं होगी, शी मस्ट नॉट बी इन दिल्ली, वेरी गुड गाइस। तो कई बार हिंदी में जब हम बोलते हैं, हम उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो अब आप आसानी से बना पाएंगे उसकी इंग्लिश कि वो दिल्ली में इस टाइम नहीं होगी, शी मस्ट नॉट बी दिल्ली, शी मस्ट नॉट बी देयर एट दैट टाइम, कुछ भी आप बना सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं, बनाइए सेंटेंसेस गुड। he didn't present in lecture, he didn't attend the lecture, ऐसे बोलेंगे शिवा, he wasn't present in the lecture, not didn't present, he was not present in the lecture, he might be ill, he must be ill, वो जरूर बीमार होगा, वो जरूर बीमार होगा, he must be ill, it must be very hot there, वहाँ जरूर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इट मस्ट बी अ मिस्टेक, अदरवाइज यू वुड हैव गॉट 100 मार्क्स, जरूर कोई गलती हो गई होगी, नहीं तो पूरे मार्क्स आते। शी मस्ट नॉट बी वरीड, वी मस्ट सपोर्ट हर, यस एट ऑल टाइम्स, हर वक्त हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, एंड शी मस्ट नॉट बी वरीड, चिंता नहीं करनी चाहिए, शी मस्ट नॉट बी वरीड, यस क्लियर हुआ गाइस। मस्ट हैव मतलब ऐसा जरूर हुआ होगा, मस्ट हैव, पास्ट में हम बोलते हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट बी प्रेजेंट में बोलेंगे और पास्ट में क्या बोलेंगे, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरूर हुआ होगा, दे मस्ट हैव बीन टायर्ड, वो जरूर थक गए होंगे, दे मस्ट हैव बीन टायर्ड, वो जरूर थक गए होंगे, वे अपना प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट कर चुके होंगे, दे मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, तो संभावना है कार्य होने की, ये काम जरूर हो, जरूर ठीक है, ऐसे मस्ट हैव बीन वरीड, वो जरूर चिंतित होगा, वो जरूर चिंतित होगा, यस वन मस्ट नॉट बी ग्रीडी, बिल्कुल ठीक है, शी मस्ट बी सरप्राइज्ड, वो जरूर सरप्राइज हो गई, यस, he must have missed his chance to get a job, वह जरूर चांस खो बैठा होगा, he must have missed the chance, पॉसिबिलिटी अगर कम है तो माइट हैव भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी जब हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है कि उसको जॉब ना मिली हो, डिपेंड
करता है आप क्या बोलना चाहते हैं। मस्ट जरूर, माइट पॉसिबिलिटी संभावना है, he might have not cleared the exam, he might not have cleared the exam, कुछ भी बोल सकते हैं कि हो सकता है संभावना है कि एग्जाम क्लियर ना हुआ हो। क्लियर गाइस। अब सेंटेंस बनाते हैं। शुड का भी आप यूज कर सकते हैं, संभावना के लिए शुड का भी यूज होता है हमारा। ये सारा आपको पीडीएफ नोट्स में सब कुछ प्रोवाइडेड है, सो डोंट वरी। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। बनाइए सेंटेंसेस। उसे अब तक आ जाना चाहिए, तो चाहिए शुड का मतलब चाहिए ही होता है, लेकिन संभावना के लिए पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए उसे अब तक आ जाना चाहिए। ही शुड अराइव बाय नाउ, ही शुड नो दिस, उसे ये पता होना चाहिए। ही शुड नो दिस, उसे ये पता होना चाहिए। तो शुड का प्रयोग हम संभावना के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप शुड का प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं सिर्फ एडवाइस के लिए आप शुड का प्रयोग करेंगे, इसके लिए यूज होता है। जब हम कहते हैं ना उसे अब तक आ जाना चाहिए, ही शुड अराइव बाय नाउ, ही शुड नो दिस, उसे ये पता होना चाहिए, तो इसके लिए भी इसका यूज होता है। और शुड हैव वही पास्ट, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये करना चाहिए था। सो संभावना के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड हैव ऑफर्ड हेल्प टू हिम, यू शुड हैव ऑफर्ड हिम हेल्प, तुम्हें जरूर उसको मदद ऑफर करनी चाहिए थी। यू शुड हैव ऑफर्ड हिम हेल्प, तो संभावना प्रोबेबिलिटी ये काम होना चाहिए था पास्ट में। there must have been something wrong happened with her, that's why she is so upset. yes, कुछ जरूर गलत होगा, something wrong might have happened, ऐसे भी बोल सकते हैं something wrong might have happened with her, that's why she is upset in recently something might have happened because she seems to be upset. He must have been wondered, he must have gone to his village during this pandemic, he must have missed his chance। बिल्कुल ठीक है। yes, Shubham, make sentences। Modi government must have made their plan, must have के बाद गाइस must have या should have, तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। अगर प्लान जैसे आप बोल रहे हैं तो should have made the plans, make made वर्ब की थर्ड फॉर्म, make made। he should come by now, उसे अब तक आ जाना चाहिए। flight should have landed by now as it is already 7 PM, very nice sentence गोपाल। अब तक फ्लाइट को लैंड हो जाना चाहिए क्योंकि 7 बज चुके हैं, as it is already 7 PM, so flight should have landed by now, अब तक फ्लाइट को आ जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए था। they should have been here by now, very nice sentence, और बहुत ज्यादा यूज होता है कन्वर्सेशन में। किसी से बातचीत करते हैं तो बहुत बार ऐसे करते हैं, यार उसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। she must have been here by now, जरूर तो must have been, और अवश्य चाहिए था so you should have been, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सो क्लियर हो रहा है, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ रिक्वेस्ट। मॉडल वर्ब्स हमने बहुत सारे डिस्कस करे, अब कुछ डिस्कस करते हैं रिक्वेस्ट। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? प्लीज ये दरवाजा खोल दो यार, प्लीज कुड यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या ये दरवाजा मेरे लिए खोल सकते हैं? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी मेरे लिए ला सकते हैं? सो कुड का यूज हम किस लिए करते हैं गाइस? Why do we use could? बताइए, could का यूज क्यों करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो could का यूज, could बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। Could you give me a glass of water please? क्या आप एक ग्लास पानी मुझे देंगे? Could you give me a glass of water please? क्या एक ग्लास पानी आप मुझे देंगे? Could रिक्वेस्ट के लिए।
वुड भी आप यूज कर सकते हैं, कुड या वुड कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। क्या आप एक गिलास पानी लेंगे या ऐसे करेंगे? सो कुड या वुड, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। कुड यू हेल्प मी इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट? बिल्कुल ठीक है नम्रता, क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं? एक और क्या मैं तुम्हारी काम कर दूं? अब आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति लगेज नहीं उठा पा रहा है, सामान बहुत भारी है, so shall I help you in lifting this luggage? तो shall आप यूज कर सकते हैं। क्या मैं करूँ आपके लिए? shall I help you और can I get you, कुछ भी आप बोल सकते हैं। can I get you ग्लास वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए ग्लास पानी ले आऊं? can I help you, can का यूज कर सकते हैं, shall का यूज कर सकते हैं। shall I open the door for you, क्या मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं? shall I open the door for you? Shall I get you something to eat, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? Shall I get something to eat, क्या मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? Shall I get something to eat और can I get something to eat, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कि मैं ये काम कर दूं, ऑफरिंग सर्विसेज, ऑफरिंग सर्विसेज, क्या मैं ये काम कर दूं? क्या मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं? क्या मैं आइसक्रीम ले आऊं? क्या मैं ये काम कर दूं? वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, कोई चीज आप किसी से पूछना चाहते हैं तो वुड यू लाइक के बाद आप नाउन लगाएंगे। क्या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक नई चीज पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, क्या एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी और वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक क्या आप पसंद करेंगे? तो किसी से पूछ रहे हैं तो सर्विस ऑफर कर रहे हैं। एक गिलास पानी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू, कुछ भी, वुड यू लाइक टू हैव ड्रिंक विद अस, और वुड यू लाइक टू डू, क्या पसंद करेंगे? shall I bring a glass of water for you, shall I pay for it? Yes. prepare Maggi for me, I'm starving. Yes. क्या तुम मेरे लिए मैगी बना दोगे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। so would you prepare a Maggi for me? रिक्वेस्ट हो गई वो, सर्विस ऑफर करना है, so would you like, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अब would you like आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि would you like me to drop, would you like me to drop you home, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको, के बाद मैंने क्या यूज करा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करा मैंने। समझने का नहीं है, अगर किसी को सर्विसेज ऑफर करते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, shall I get you this, can I do this for you, shall I help you with it, क्या इस चीज में मदद करूं, can I do this for you, would you like, क्या चाय का पसंद करेंगे? would you like a slice of pizza, क्या एक स्लाइस पिज्जा का पसंद करेंगे? would you like to eat Maggi, क्या मैगी खाना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए काम कर दूं? would you like me to drop you home, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको घर छोड़ दूं? would you like me to bring a glass of water for you, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए कर दूं? would you like her to take you to, would you like him to take you for a long drive, क्या आप चाहोगे कि वो आपको एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाए? सो चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप एक कप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे मैं ये काम कर दूं? सो ऑब्जेक्टिव बनाओ जिसकी, क्या आप चाहेंगे कि मेरे द्वारा ये काम हो जाए? वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप यू होम, क्या आप वुड यू लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक है, क्या आप ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद अस, क्या आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे? ऐसे भी बोल सकते हैं। जे वर्मा बहुत ज्यादा बुलाएगा, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद अस, क्या आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे? दैट वुड बी वेरी नाइस। एंड वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप यू होम? यस, क्या चाहेंगे? ओवर नाउ, क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर, बस यही था आज का। यस प्लीज। अगर नहीं चाहिए तो नो थैंक्स बोल सकते हैं। नो थैंक्स, आई मैनेज इट, मैं मैनेज कर लूंगी, या आई डू इट ऑन माई ओन, आई मैनेज इट, थैंक यू। तो आप यस प्लीज या नो प्लीज बोल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँ इसको, बस यस या नो मुझे एक बार बता दीजिए। क्लास यहाँ पर ओवर चुकी है, क्लास इज ओवर हियर। सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया मॉडल वर्ब्स का। ये जो लास्ट वाला अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, सर्विसेज कैसे ऑफर करनी है, तो मैं दोबारा रिपीट करूं? यस शुभम बताइए, नम्रता, शुभम, सभी बताइए।
guys? Would you like to come along with us in my uncle's marriage ceremony? Yes. क्या हमारे साथ आना चाहेंगे? Would you like to come along with us in my uncle's marriage ceremony? बिल्कुल ठीक है. शुभम, yes. बताइए, कोई प्रॉब्लम? Yes, मैम रिपीटेड. वेरी नाइस नम्रता, अभी रिपीट करती हूँ. गाइस प्लीज मुझे बता दीजिएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो मुझे जरूर बताइएगा. मैम ये चीज रिपीट कर दीजिए. देखिए, आप किसी रिक्वेस्ट करते हैं मेरे लिए ये काम कर दो तो कुड का यूज करेंगे. किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू ब्रिंग मी दैट फाइल प्लीज, क्या आप वो फाइल आप मेरे लिए ले आएंगे? कुड यू ब्रिंग मी दैट फाइल प्लीज? कुड यू हेल्प मी लिफ्टिंग दिस लगेज प्लीज? क्या मेरी इस लगेज को मदद उठाने में मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी लिफ्टिंग दिस लगेज प्लीज? क्या आप इस लगेज को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? कुड यू ब्रिंग मी दैट फाइल प्लीज? क्या आप वो फाइल ला सकते हैं? कुड यू हेल्प मी लिफ्टिंग दिस लगेज प्लीज? सो कुड, रिपीट कर रही हूँ गाइस, आई एम रिपीटिंग इट, डोंट वरी. देखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू ब्रिंग मी दैट, कुड यू, रिक्वेस्ट के लिए कुड यू ब्रिंग मी दैट फाइल प्लीज? Could you help me lifting this luggage please? Could का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट करने में. बनाइए अब सेंटेंसेस बनाइए आप. मैंने बताया आपको कुड का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट के लिए. अगर आप बोल रहे हैं किसी को प्लीज ये काम कर दीजिए मेरे लिए, तो कुड का यूज आप करेंगे. Okay guys, let's wait for the connection to be stable. थोड़ा सा वेट करते हैं. बताइए गाइस, क्या आप मुझे अच्छे से अभी देख पा रहे हैं? इज एवरीथिंग फाइन नाउ? Could you please bring down that jar? बिल्कुल ठीक है. Could you post this letter for me please? बहुत ही अच्छा गोपाल, क्या आप मेरे लिए लेटर पोस्ट कर देंगे? Could you please post this letter for me? बिल्कुल ठीक है. Could you help me in solving this sum? क्या तुम इस सम को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे? Could you help me in solving this sum? बिल्कुल ठीक है. बनाइए में Could you help me in solving this sum? Could you help me in completing this project? क्या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी मदद करेंगे? Could का यूज आप कर सकते हैं. So, could से आपने सेंटेंस बनाया. मैं दूसरा आपको बताती हूँ. Would you mind? Would you mind आप यूज कर सकते हैं. और would you mind के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing लगाएंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing. Would you mind shifting to that side? आप बुरा तो नहीं मानेंगे लेकिन आप उस साइड शिफ्ट हो सकते हैं, तो शिफ्टिंग लगाया मैंने, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करा. तो जब भी Would you mind helping her? क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे लेकिन आप उसकी मदद कर सकते हैं घर के काम में. Would you mind household chores? Would you mind भी आप यूज कर सकते हैं. Would you please send me your address? बिल्कुल ठीक है. Could you help me solving this sum? बिल्कुल ठीक है. क्या आप यूज कर सकते हैं तो would यूज कर सकते हैं. Would you mind भी यूज कर सकते हैं अगर बुरा ना माने तो. Would you mind? अगर बुरा ना माने तो, अगर बुरा ना लगे तो, बुरा ना माने तो, कोई दिक्कत ना हो तो would you mind तब यूज करते हैं.
यस, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं. वुड यू माइंड सेंडिंग मी मोर इन्फॉर्मेशन? वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, वुड यू माइंड सेंडिंग मी मोर इन्फॉर्मेशन? अगर बुरा ना माने तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर सकते हैं. वुड यू माइंड ड्रॉपिंग हर? यस, बुरा तो नहीं मानेंगे. कैन ड्रॉप हर टू हर होम? उसके घर पर आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं. तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं गोपाल. वुड यू माइंड ड्रॉपिंग हर टू हर होम? क्या आप पूरा तो नहीं मानेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आप उसको घर छोड़िए? वुड यू माइंड ड्रॉपिंग हर टू हर होम? और बनाइए. मेक सम मोर सेंटेंसेस. तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कुड का यूज करते हैं. और वुड यू माइंड, कुड बहुत पोलाइट होता है. क्या ये फाइल मुझे आप दे सकते हैं? क्या ये लगेज लिफ्ट कर सकते हैं? अगर बुरा ना लगे तो वुड यू माइंड. बुरा ना माने तो यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं. बुरा ना माने तो घर के कामों में मेरी मदद कर सकते हैं. बुरा ना माने तो वुड यू माइंड. Would you mind if I steal some of your jewelry? Yes, everybody would mind that. ठीक है. ओके शुभम, और बनाइए. गाइस एवरीबडी मेक सम मोर सेंटेंसेस. क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर हुआ तो हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? क्लियर हो गया? कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? वुड यू हेल्प मी? कुड यू हेल्प मी? कुड यू डू दैट फॉर मी? वुड यू डू दैट फॉर मी? वुड यू माइंड वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. बस इतना सा ही डिफरेंस है. आगे बढ़े. Would you mind playing with us? Would you mind come tomorrow morning? क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में आप आ सकते हैं. And help me with shifting. Yes. Would you mind giving me your precious time to solve this sum? If नहीं, would you mind giving your precious time? सीधा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing. Would you mind giving your precious time to solve this sum? Would you mind coming tomorrow morning? Yes. बनाइए sentences. Good. गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से स्टडी करिए. आपको वुड यू माइंड लेंडिंग योर पेन फॉर अ मोमेंट? वुड यू माइंड गिविंग मी योर बैंक अकाउंट पासवर्ड? शुभम, पासवर्ड. ओके शुभम, sentences are always revolving around money, right? Jewelry, bank account, password, Ambani, Trump. Very nice शुभम. और बनाइए. गुड. और सेंटेंसेस बनाइए. गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे स्टडी करें. अगर नहीं हुआ तो इसी को रिवाइज करते हैं. बताइए. वुड यू माइंड कमिंग टू माई होम? अगर आप मेरे घर आए तो वुड यू माइंड कमिंग टू माई होम टुमारो? ऐसे बोल सकते हैं. मुझे आप बुरा तो नहीं मानेंगे कल अगर आप मेरे घर आए तो वुड यू माइंड कमिंग टू माई होम टुमारो? ऐसे बोल सकते हैं. मुझे इस बात का आंसर कि इसी की प्रैक्टिस करें अभी या मतलब क्या आप मेरी मदद करेंगे इसको, ये जो इशू है वेबसाइट का सॉल्व करने में? बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस इंटेंशन. ठीक है, वेरी नाइस इंटेंशन. पाप, टू गुड, टू गुड. एक बार गाइस कमेंट्स में लिख दीजिए कि मैम आगे बढ़िए या फिर मैम इसी की प्रैक्टिस करनी है. बताइए. फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इफ लगा रहे हैं तो चलेगा. वुड यू माइंड इफ आई हेल्प यू इन दिस? बुरा ना माने तो इसमें मदद करूं. वुड यू माइंड टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम मी इन दिस प्रोजेक्ट? बुरा तो नहीं मानेंगे अगर आप मेरी मदद लेंगे इस प्रोजेक्ट में तो, या मैं आपकी मदद करूं इस प्रोजेक्ट में तो. नहीं नम्रता, तब आप वैसे यूज कर सकते हैं इफ का. वुड यू माइंड इफ आई गिव यू दिस, इफ आई गिव यू अ प्रेजेंट? बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको ये प्रेजेंट दूं. तो इफ आई डू दिस तो सिंपल बोल सकते हैं इफ के साथ.
सेम, लेकिन अगर वुड यू माइंड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है, वुड यू माइंड के बाद वुड यू माइंड सिटिंग देयर, वुड यू माइंड शिफ्टिंग टू दैट साइड, वुड यू माइंड हेल्पिंग हर, वुड यू माइंड कमिंग लेट टुडे, वुड यू माइंड कमिंग अर्ली टुडे, कुछ भी। सो वुड यू माइंड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। वुड यू माइंड कमिंग अर्ली टुडे, वुड यू माइंड शिफ्टिंग दैट साइड। अगर आप किसी को ऑफिस मतलब सर्विसेज ऑफर करते हैं तो शैल या कैन का यूज कर सकते हैं। शैल आई गेट यू कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय ले आऊं, या फिर शैल आई हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, कैन आई हेल्प यू प्रोजेक्ट, कैन आई हेल्प यू विद इट, क्या इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो शैल या कैन का यूज आप कर सकते हैं। गाइस वेट करते हैं, इतना हमने वो वाला तो स्टडी कर लिया, कुड वुड यू माइंड। हम नेक्स्ट यही वाला देख रहे हैं, ऑफरिंग सर्विसेज। ओके गाइस, लेट्स वेट फॉर नेटवर्क टू बी फाइन। वेट करते हैं कि नेटवर्क ठीक हो जाए। मुझे बताइए, अगर आप किसी को सर वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी भी बोल सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। Shall I drop you off to the shop? Yes. Shall you cover the rest of the topic? Yes, बिल्कुल ठीक है। If you don't mind, बिल्कुल ठीक है guys. Very nice. So would you like भी आप यूज कर सकते हैं। कोई Shall I bring a glass of fruit juice as it is hot today? Yes. क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास फ्रूट जूस ले आऊं क्या, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। Shall I bring के बाद टू नहीं लगाएंगे जे वर्मा। Shall I bring a glass of fruit juice बस, या shall I bring you a glass of fruit juice? Shall I bring you a glass of fruit juice? क्या मैं तुम्हारे लिए ले आऊं, या would you like me to bring a glass of fruit juice for you? ऐसे आप बोल सकते हैं, would you like me to do that? Would you like me to drop you home? Would you like me to give you a glass of water? Would you like me to give you a glass of juice? ऐसे करके आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो ये था हमारा मॉडल वर्ब्स का सेशन। ओके नम्रता, गाइज अब जो भी आपके डाउट्स हैं आप जरूर मुझसे ग्रुप में पूछिएगा। मैं आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ एंड क्विकली आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। अभी क्विकली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ ग्रुप में एंड गिव मी 20 मिनट्स आई जस्ट प्रोवाइड द नोट्स आल्सो और क्विज आल्सो। तो क्विज सॉल्व कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है ग्रुप में पूछिएगा, ये सारा पीडीएफ में प्रोवाइडेड है। सो पीडीएफ में एक एक चीज जो मैंने आपको समझाई है सब कुछ मैंने उस पर लिखा हुआ है, कैन कुड वुड मे माइट सब एवरीथिंग इज एक्सप्लेन जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। सो बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर। सो वी आर स्टॉपिंग आवर सेशन हियर, क्लास इज ओवर, बाय बाय। ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा जो भी आपके डाउट हो, मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। गाइस पहले जल्दी से पीडीएफ को पढ़िए, पीडीएफ एक बार पढ़ लेंगे आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो ग्रुप में आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, पूछिए मुझसे ग्रुप के अंदर, मैम ये डाउट आ रहे हैं हमारे, तो आई विल हेल्प यू आउट। और पीडीएफ में प्रोवाइड करी हुई कीजिए, जो जो मैंने आज समझाया है वो सब है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे, कैसे सर्विसेज ऑफर करना है, कैसे क्या डिस्कस करना है। So bye bye guys, take care, have a very nice day, bye, take care, happy Janmashtami once again to everyone, wish you a very very happy Janmashtami, may God bless you.